प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न लेकर आज का दोस्तों कितने प्रश्न है, टॉप 35 प्रश्न लेकर आज का। और आज के जो 35 प्रश्न करवा रहे ना, 35 में से दोस्तों आपके 10 से 15 प्रश्न दोस्तों कितने, 10 से 15 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से आपके एग्जाम के अंदर है देखने को मिलेंगे। एग्जाम काफी नजदीक आज का 15 जून को आपका एग्जाम होने वाला पीटीटी का। और आज मैं जो क्वेश्चन लेकर है ना, यह प्रश्न आपके बार बार पीटीटी में रिवाइज हो रहे थे, तो आज मैं वही प्रश्न करवा रहा हूं जो बार बार पूछे गए थे, यानी कि दोबारा आपके यही प्रश्न हुबहू एग्जाम में आएंगे। अगर आपको पीटीटी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आज की इस क्लास में जो मैं आपको ये टॉप 35 प्रश्न करवा रहा ना, 35 में से 35 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपके सिलेक्शन की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि इस क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न एग्जाम के अंदर आएंगे भाई, 10 से 15 भाई काफी सारा मायना रखते हैं। ठीक है, क्लास को पूरी वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, एक समान 9 महल किस दुर्ग में दोस्तों। सबसे पहला ही प्रश्न है, पहला प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक समान 9 महल आपके किस दुर्ग में है? आपके चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, मेहरानगढ़ है या आपका नाहरगढ़ में। चलो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है और सबके कमेंट आ रहे कि अगर जो नाहरगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग आपके जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन जो डे बता रहे ना, डे बताने वालों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग में 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध है? आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। क्वेश्चन को मोस्ट लगा लिया दोस्तों। आज की क्लास में टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, 35 में से आपकी परीक्षा में 10 से 12 प्रश्न आने वाले। चलो बताओ, 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा रहेगा? तो आपका सोनार का दुर्ग। कौन सा रहेगा? सोनार का दुर्ग, जो आपके जैसलमेर में दोस्तों। कहां पर है? आपके जैसलमेर जिले में भाई। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे। क्लास पूरी देखनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना तो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान किस दुर्ग में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान किस दुर्ग में दोस्तों? आपके मैगजीन दुर्ग है, आमेर दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है या आपके जयगढ़ के दुर्ग में। चलो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी बताइएगा, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान तोप आपके किस दुर्ग में? बिल्कुल सही बता रहे कि जयगढ़ के दुर्ग में। किस दुर्ग में? जयगढ़ के दुर्ग में। जयगढ़ का जो दुर्ग है आपके जयपुर जिले में। कहां पर है? आपके जयपुर में। यानी कि जो विद्यार्थी ये बता रहे ना, सही बता रहे। अगला प्रश्न देखो, रानी जी की बावड़ी के जिले में दोस्तों। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और याद रहे, आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 35 में से 35 आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो बताओ, रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो सबके कमेंट आ रहे कि जी रानी जी की बावड़ी आपके बूंदे में दोस्तों। कहां पर है? आपके बूंदे में रानी जी की बावड़ी है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने, बहार देव ने, शीतल देव ने या आपके कान्हर देव ने। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। आज की क्लास पूरी देखना, क्योंकि आज की क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न एग्जाम के अंदर है हुबहू आने वाले। अगर आपको पीटीटी में सिलेक्शन लेना है तो आज की इस क्लास को पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलो बताओ, शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु जी वीर नारायण पवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से दुर्ग में चांदी के गोले दागे गए दोस्तों? कौन से दुर्ग में चांदी के गोले दागे गए थे? शाहबाद का किला, नागौर का किला, चूरू का किला या आपका सज्जनगढ़ का किला। क्वेश्चन को स्टार कर लो दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। जब भी विद्यार्थी पीटीटी का एग्जाम दे रहे दोस्तों, और 15 जून को आपका पीटीटी का एग्जाम होने वाला, तो आप इस क्लास को पूरी वॉच कर लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है हुबहू आने वाले। बिल्कुल से बता रहे कि चूरू का किला लग रहा है, किसे लग रहा? चूरू का किला लग रहा। ऑप्शन जैसे बता रहे ना, से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, केबलिंग ने परियों एवं देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा दोस्तों? केबलिंग ने परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? आपका तारागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है या आपका कटारगढ़ का दुर्ग।
याद रहे, जो भी विद्यार्थी पीटीटी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरी देख लीजिएगा। बिल्कुल से बता रहे कि जी मेहरानगढ़ दुर्ग को लग दो, मेहरानगढ़ दुर्ग को लग दो। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, ये आपके जोधपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? आपके जोधपुर जिले में। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से दुर्ग को प्राचीन किलों का सिरमौर कहते हैं दोस्तों? कौन से दुर्ग को प्राचीन किलों का सिरमौर कहा जाता है? आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, या आपका सोनार का दुर्ग है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। कौन से दुर्ग को प्राचीन किलों का सिरमौर कहा जाता है? और प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न, सभी का कमेंट आ रहा, सबका कमेंट आ रहा कि जी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। किसको लॉक करेंगे? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग को लॉक दो। ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, तो आगामी जो क्लास आएगी ना उसका आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कि किस दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता है दोस्तों? किस दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता है? क्वेश्चन को स्टार भी लगाएंगे और साथ में प्रश्न को मोस्ट भी लगाएंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 35 क्वेश्चन होने वाले, 35 में से 35 प्रश्न देखना है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू छपने वाले। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे और सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करे भाई, बिल्कुल शानदार, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे सबने आंसर दे दिया भाई। घाघरान का दुर्ग बता रहे, क्या बता रहे? घाघरान का दुर्ग बता रहे। आपका ऑप्शन जब ये बता रहे ना सही, घाघरान का दुर्ग हमारे झालावाड़ में दोस्तों, कहाँ पर है? घाघरान का दुर्ग आपके झालावाड़ जिले में। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? आपका जूनागढ़ का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है, या आपका सिवाना का दुर्ग है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर दो। पीटीटी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका दोस्तों, और मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, एक दिन की 2 क्लास करवा रहा हूँ, दोनों क्लासें आपको नियमित देखना, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। और याद रहे, आज शाम को मैं हिंदी की क्लास लेकर आ रहा हूँ भाई। हिंदी में गुरुजी 50 में से 50 सही करके आएंगे, ठीक है? तो हिंदी की क्लास शाम को देख लेना आपको, चलेगा भाई। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। आप जो विद्यार्थी से बता रहे हो ना, से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, बादला नामक पानी का वर्तन है कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बादला नामक पानी का वर्तन है कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके जोधपुर है, टोंक है, बाड़मेर है, या आपके भरतपुर है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। और क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि बादला हमारे जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बता रहे ना, ये बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पारिक दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों, पारिक दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों, घाघरान का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है, चौमोगढ़ का दुर्ग है, या आपका तिमनगढ़ का दुर्ग दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दो। पारिक दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कह जी पारिक दुर्ग का उदाहरण आपका जूनागढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ का दुर्ग है। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है दोस्तों? कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? नाहरगढ़ का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, सोनार का दुर्ग है, या आपका अचलगढ़ का दुर्ग है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। कौन से दुर्ग में एक समान 9 महल है? तो आपके नाहरगढ़ के दुर्ग में। किस में? नाहरगढ़ के दुर्ग में। और नाहरगढ़ का जो दुर्ग है आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? आपके अजमेर है, जयपुर है, सिरोही, या आपके चित्तौड़गढ़ में? जल्दी जल्दी से आंसर दो,
जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो कि अचलगढ़ का किला या दुर्ग कहाँ पे दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे कि हम तो सिरोही को लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे? सिरोही को लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले को सही। अगर आपने भी सही बताया तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग है, कितनी लंबी दीवार है दोस्तों? कुंभलगढ़ के दुर्ग में कितनी लंबी दीवार है दोस्तों? 6 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर है या आपके 36 किलोमीटर है? क्वेश्चन को स्टाइल करो दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। कुंभलगढ़ के दुर्ग में कितनी लंबी दीवार है? कि 36 किलोमीटर की दीवार है। कितनी है? 36 किलोमीटर की दीवार है इसमें। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही। पीटीटी एग्जाम की जो तैयारी करे हैं वो विद्यार्थी इस क्लास को पूरी देखना, और शाम को मैं आपके हिंदी की क्लास लेकर आ रहा हूँ। हिंदी क्लास पूरी देके चले जाएगा। 50 में से 50 प्रश्न आप सही करके आओगे, ठीक है ना। हिंदी के आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही करके आओगे। 50 क्वेश्चन की क्लास लेकर आऊंगा और वही 50 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित है? जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पे स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जूनागढ़ है या आपका घाघरान का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे, जूनागढ़ का दुर्ग बता रहे। क्या बता रहे? जूनागढ़ का दुर्ग बता रहे। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? आपके बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में। ऑप्शन जो सही बता रहे ना, ऑप्शन सही बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? रणथंभौर का दुर्ग है, सुवर्णगिरी का दुर्ग है, बाला किला या आपका तारागढ़ का दुर्ग है? बात की जा रही त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर तो कुछ रणथंभौर के दुर्ग में। रणथंभौर का जो दुर्ग है ये आपके कहाँ पर है? ये आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? ये आपके सवाई माधोपुर में। यानी कि आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूसे महाराणा छतरी कहाँ स्थित है? मूसे महाराणा छतरी कहाँ पर है? आपके बूंदी, टोंक है, अलवर है या आपके भरतपुर है? जल्दी जल्दी से आंसर दो। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। तो आगामी जो शाम को मैं आपको हिंदी की क्लास लेकर आऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास और कब क्लास खत्म होगी थी। याद है क्लास कब आएगी? शाम को आएगी। और शाम को कितने बजे आएगी? शाम को 7 बजे क्लास आएगी भाई, ठीक है। हाँ, तो सभी विद्यार्थी शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास देखने के लिए तैयार रहेगा। चलो अगला प्रश्न है, हाँ, मूसे महाराणा छतरी आपके अलवर में कितने खंभों के? 80 खंभों की छतरी है, ठीक है। बिल्कुल आपका ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, मेटे साहब के दरगाह कहाँ स्थित है? मेटे साहब के दरगाह कहाँ पर है दोस्तों? बताइएगा कि नाहरगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, घाघरान का दुर्ग है या आपका भेसवाड़गढ़ का दुर्ग है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। मेटे साहब के दरगाह की बात हो रही है। मेटे साहब के दरगाह कहाँ पर है? कह जी घाघरान के दुर्ग में। यानी कि आपका ऑप्शन जो सही बता रहे ना, ऑप्शन सही बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है रहा। इससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। राजस्थान का वेलोर कहलाता है। मेहरानगढ़ का दुर्ग है, भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग है, आपका जयगढ़ का दुर्ग है या आपका सोनारगढ़ का दुर्ग है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। काफी अच्छा अपना दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे। भैंसवाड़गढ़ के दुर्ग को कहते हैं गुरुजी। कैसे कहते हैं? भैंसवाड़गढ़ के दुर्ग को कहते हैं। याद रहे आज की क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह है, प्रताप सिंह है, माधो सिंह है या आपके जय सिंह ने? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। हवा महल का निर्माण गुरुजी 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया था। यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन भी बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न है, भूपत भाटी द्वारा निर्मित है बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है पीटीटी एग्जाम को पहले बार में पास करना, अपने माता पिता का सपना सच करना, तो याद रहे मैं जो भी विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 रुपये का ई बुक लेकर आ चुका हूँ।
अगर दोस्तों आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके मैं पीटीटी एग्जाम पास करना चाहता हूँ, या आपके मन में घबराहट पैदा हो रही है कि गुरुजी एग्जाम काफी नजदीक आज का, मैंने पढ़ाई भी काफी सारी कर ली लेकिन फिर भी डर लग रहा कि मेरा पीटीटी का एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लेकर आज का आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 प्रश्नों का बुक है। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में यानी कि आप इसे 2 से 3 घंटे में, दोस्तों कितने 2 से 3 घंटे में आज बुक को पढ़कर है आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन की यहाँ पर 100% आपकी गारंटी ली जा रही है, ठीक है। क्यों जी ये 5000 प्रश्नों का जी बुक है, हमें कहाँ पर मिल सकता, तो मेरी बात ध्यान सुनेगा। इस बुक का आपको नाम मात्र का इसका चार्ज है, नाम मात्र का इसका चार्ज है मात्र 99 रुपए का इसका आपको चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर ये बुक है, नंबर नोट करो सभी विद्यार्थी, नंबर लगेगा 636725 इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। और सिलेक्शन के दोस्तों 100% गारंटी है। अगर आपका सपना है पीटीटी एग्जाम पास करना तो इस बुक को पढ़ के चले जाएगा, कोई माइका लाल आपके पीटीटी एग्जाम को नहीं रोक सकता। याद रहे पूरा पेपर आपका इसी बुक में से बन कर आएगा, क्या है पूरा का पूरा पेपर आपका इसे 5000 प्रश्नों की बुक में से बनेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ई बुक एक बार जरूर से लेना मेरे दोस्त है। याद रहे सिलेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है आपकी, ठीक है। भूपत भाटी ने गुरुजी हनुमानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ऑप्शन हम सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर आपके अलवर है, बूंदे, आहाड़ है या आपके टोंक में। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। 84 खंभों की छतरी गुरुजी हमारे बूंदी जिले में, कहाँ पर है हमारे बूंदी जिले में। जो भी विद्यार्थी बूंदी बता रहे ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी, तो इन्होंने आपके जयगढ़ के दुर्ग और जयगढ़ का जो दुर्ग जयपुर में ना इसमें खुदाई करवाई थी। आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जवाहर बुर्ज कौन से दुर्ग में स्थित है। जवाहर बुर्ज कौन से दुर्ग में स्थित है दोस्तों, लोहागढ़ है, घाघरवन है, जूनागढ़ है या आपका आमेर है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब देगा, तो आगे मेरे क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल से बता रहे कमेंट आया यहाँ पे कि रोज लोहागढ़ के दुर्ग को लॉक करेंगे। लोहागढ़ ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं दोस्तों। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहा जाता है, कुरंजा पक्षी, साइबेरियन सारस, गोल्डावन है या आपका चिंकारा। जल्दी जल्दी से आंसर दो। ग्रेट इंडियन बर्ड्स गुरुजी आपके गोल्डावन को कहा जाता है, ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाकर है, भूराट है, गिरवा या आपके सांगलिया। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। आज की क्लास में टॉप है 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना और एंड में कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। चलो बिल्कुल सही बता रहे, सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाकर के नाम से जानते, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने लड़का सही है। अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ है, तो मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा में, और इसे मांडलगढ़ में आपके जगन्नाथ कछुहा की छतरी है। किसके छतरी है, इसे मांडलगढ़ में आपके जगन्नाथ कछुहा की छतरी है। चलेगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ प्रगना विगत करते के रचयिता कौन थे दोस्तों। मारवाड़ प्रगना विगत करते के रचनाकार कौन दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया, मोहनदास नैनसी, बिट्टू सूजा या आपके जानक है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। मारवाड़ प्रगना विगत करते के रचयिता कौन है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे कि मोहनदास नैनसी को लग दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बे बता रहे ना, बे बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों मोर चंग क्या है दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताएगा मोर चंग क्या है, बताएगा लोक शैली है, लोक वाद्य यंत्र है, मेला है या का लोक नृत्य है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। केवल मोरचंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, क्या है, एक प्रकार का आपका वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न आपके सामने थार महोत्सव के जिले में मनाया जाता है। थार महोत्सव है किस जिले में मनाया जाता है, बाड़मेर है, जयपुर है, उदयपुर है या आपके भरतपुर में।
दोस्तों अभी तक भी क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि शाम को मैं हिंदी की क्लास तो लेकर आ रहा हूँ ना, हिंदी की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आपको हिंदी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप उस क्लास को देखना भूल जाओगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लो ताकि हिंदी की जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो, थार महोत्सव गुरु जी बाढ़ नाम मनाया जाता है, आपके बाड़मेर बता रहे हो ना, सही है भाई, बाड़मेर बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, बोला आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है? बोला आभूषण है कहाँ पर धारण किया जाता है? आपके सिर है, हाथ है, नाक है या कान में? क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, आभूषण से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। चलो बताओ, बोला आभूषण गुरु जी हमारे सिर का आभूषण है, महिला के द्वारा सिर पे धारण किया जाता। आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है भीलवाड़ा जिला किस संभाग में आता है? दोस्तों भीलवाड़ा जिला किस संभाग में आता है? आपका अजमेर संभाग है, कोटा संभाग है, जोधपुर संभाग है या आपका भरतपुर संभाग है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, भीलवाड़ा जिला अजमेर संभाग में आता है। आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ताल छापर अभ्यारण्य है किस जिले में? दोस्तों आपके अजमेर है, टोंक है, अलवर है या आपके चुर में? और दोस्तों मैं जो आपके ना आपके हिंदी की जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, कहाँ पर लेकर आ रहा हूँ सभी को बता दो। मैंने टाइटल पर स्टडी गुरु, दोस्तों क्या है स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और अपने टाइटल में आपको दिख रहा होगा जो आपने पीटीटी परीक्षा लिखा हुआ ना, यहाँ पे आपको टाइटल में दिख रहा होगा स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल, या आप यूट्यूब में सर्च कर लो स्टडी गुरु। जैसे आप सर्च करोगे हमारा चैनल मिल जाएगा और वहां पर मैं आपकी हिंदी क्लास लेकर आऊंगा शाम को 7 बजे। तो अभी जाएगा, आप यूट्यूब में जाके सर्च करो स्टडी गुरु, क्योंकि वहां पर भी हमारी क्लासेस नियमित चल रही है। तो आपने स्टडी गुरु चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किया ना, जो आपको टाइटल में मैंने मेंशन कर रखा स्टडी गुरु को, आप स्टडी ग्रुप पे क्लिक करके जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, जैसे आप स्टडी ग्रुप चैनल पे चले जाओगे और वहां पे जाने के बाद आपको काफी सारे क्लास देखने मिलेंगे, जिसमें से आपको हिंदी क्लास देखने मिलेगी, जिसमें आपको जीके क्लास देखने मिलेगी। तो आप सारी क्लासों को एक बार जरूर से देख लेना। तो अभी का भी स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पे जाएगा, जैसे क्लास खत्म हो जाए ना, क्लास खत्म होने के बाद आप स्टडी ग्रुप पे जाएगा और वहां पे उस क्लास को देखना। ठीक है, ताल छापर अभियान आपके चुरू जिले में, कहां पर है? आपके चुरू में, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पे बता रहे ना, सही बता रहे। अगला प्रश्न देख लो, अगला ऑप्शन, आना सागर जेल कहाँ से स्थित है? आना सागर जेल हमारे अजमेर में दोस्तों, बी ऑप्शन जो बता रहे ना, सही बता रहे। अगला प्रश्न है आपके कितने ऑप्शन है दोस्तों? बताएगा 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है या आपके 35 में से 35 सही भी है? कमेंट करके बताएगा। दोस्तों हम मिलते हैं अभी सभी विद्यार्थी स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल है, टाइटल पे मैंने मेंशन करेगा स्टडी गुरु को, तो सभी विद्यार्थी स्टडी गुरु में आ जाओ। मिलते हैं स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।